अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक नई रिसर्च के बारे में, जो है खुशी के हार्मोन के बारे में, जिसको हम कहते हैं डोपामीन। इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वो वीडियो है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन ये जो अब नई रिसर्च है, इसने कमाल की बात बताई है। इसने बताया है कि इंसान जो भी काम करता है वो दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं कि जिसके करने से खुशी का हार्मोन का इखराज होता है और उसकी वजह से वो इंसान उस काम को बार बार करता है, उस खुशी के हार्मोन के अखराज के लिए, उस खुशी के एहसास के लिए जो उसके नतीजे में होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इतनी लग जाती है कि वो तमाम काम जिसमें खुशी का हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता तो वो करने को दिल नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा घर में पढ़ाई करता है तो उसको डोपामिन रिलीज़ नहीं होता उसमें, तो वो कम से कम कोशिश करता है कि पढ़ाई की तरफ जाए। इसके मुकाबले में आप उसके हाथ में मोबाइल दे दें, उसको गेम्स खेलने दें, उसको कार्टून लगा के दे दें और उसको खेल कूद में वो अगर मसरूफ़ हो जाए तो डोपामीन का खराज ज़्यादा होता है। बच्चा जो है, या लड़का या लड़की, उसको अच्छा महसूस होता है और वो बार बार उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करता है। इसी तरह से आप मार्केट में जाते हैं तो बाज़ औक़ात आपको कुछ दुकानों के बाहर लिखा हुआ नज़र आता है, या अंदर जाते हैं तो लिखा हुआ होता है कि सेल, यानी 15%, 50%, 35%। अब ये जब आपकी आंखें इस चीज़ को देखती हैं तो आसाब उस मैसेज को, सेल के मैसेज को आपके दिमाग तक लेके जाते हैं और दिमाग में फिर डोपामिन रिलीज़ होता है। आपको ये जान के अच्छा लगता है कि एक चीज़ आप ख़रीदेंगे और उस पर बचत कितनी है, तो बार बार कुछ लोग फिर सेल वाले कपड़े, जूते ये ख़रीदते रहते हैं। उनको अच्छा लगता है क्योंकि खुशी का हार्मोन रिलीज़ होता है। इसके मुकाबले में जब कोई चीज़ आपको महंगी ख़रीदनी पड़े तो वो उसमें आपका हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता, तो आपको अच्छा नहीं लगता। मकसद क्या है ये सब बताने का? मकसद ये है कि अगर हम अपने वो काम जिनको करने से खुशी का हार्मोन का रिलीज़ होना या ख़राज होना होता है, उनको जोड़ दें उन कामों के साथ जो आपकी ज़िंदगी के लिए तो अच्छे हैं, जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपका अपने कारोबार में ज़्यादा तवज्जो देने के लिए, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका वो काम जो आपका दिल नहीं करता करने को, तो वो आप कर पाएंगे। ये स्टडी क्या है? साइंसदानों ने काम किया कि कुछ चूहे लिए और उनके दिमाग में एक इलेक्ट्रोड डाला, उस इलेक्ट्रोड का कनेक्शन किया उस दिमाग के हिस्से से जहाँ से डोपामीन का खराज होता है, और उस इलेक्ट्रोड को एक लीवर था उसके साथ अटैच कर दिया। यानी जब भी चूहे वो लीवर दबाते थे तो वो इलेक्ट्रोड एक्टिव करता था दिमाग के उस हिस्से को जहाँ से डोपामीन का खराज होता था, खुशी के हार्मोन का खराज होता था, और जिसके नतीजे में फिर चूहे जो हैं वो बड़ा अच्छा फील करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बार बार ये अमल को दोहराया, उन्होंने बार बार ये काम किया कि उस लीवर को पुश किया, जिसकी वजह से उनके अंदर डोपामीन का खराज हुआ और उसके नतीजे में उनको बहुत ज़्यादा बेहतर फील होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था। लेकिन फिर उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते थे, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आपको बड़ी खुशी होगी तो आप मुतवातर उसमें लगे रहेंगे। आपकी कोशिश होगी कि आप मुसलसल वो काम करते रहें और दूसरा कोई काम ना करें। मिसाल के तौर पे अगर एक कुश्ती करता है एक बंदा बॉक्सिंग करता है, एक बंदा रेसलिंग करता है, एक बंदे का दिल करता है, खुशी उसे होती है बॉडी बिल्डिंग करने में, एक लड़का जो है उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, एक लड़की है उसको गॉसिप करने का बहुत शौक़ है और उसको खुशी मिलती है लोगों के साथ गॉसिप करके, तो वो इतनी देर तक वो करते हैं कि उसके बाद अगर एक रेसलर को कहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कर लें जिसमें लिखाई पढ़ाई का काम हो, तो वो नहीं कर सकेगा। इसी तरह से एक बंदा है, राइटर है, उसको लिखने में बहुत सुकून मिलता है, खुशी होती है, डोपामिन का इखराज ज़्यादा होता है। उसे कह दें कि आप जिम चले जाएं और बॉडी बिल्डिंग करें तो वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब एक वो एक्टिविटी जिसके करने से आपको डोपामिन का अखराज होता है, खुशी के हार्मोन का अखराज होता है, तो उसके बाद अगर आपको कोई और ऐसा काम करना पड़े जिसमें खुशी का अखराज नहीं होता, तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसका तरीका क्या है? इसका फिर पूरा फ़ायदा क्या है ये बातें करने का? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आप पहले पहचानें कि वो कौन से काम हैं जो आपके बच्चे करके खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उनको अटैच कर दें कि मसलन एक काम है पढ़ाई, उसकी तरफ बच्चों का दिल नहीं लगता, उनको बता दें कि बेटा अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पार्क लेके जाया जाएगा, उसके बाद आपको झूलों पे लेके जाया जाएगा, उसके बाद आपको पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा, या आपकी जो बच्चों की जो मनपसंद चीज़ है वो खिलाई जाएगी, या आपको वीडियो गेम की इजाज़त दी जाएगी आधे घंटे के लिए। लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप वो करेंगे कि जिसमें डोपामीन का इखराज कम होता है, ताकि
ये ना हो कि बच्चे पहले वो काम करें जिसमें डोपामीन का खराज ज़्यादा होता है, उनका फोकस ज़्यादा होता है, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो कभी भी वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे कि जिसमें डोपामीन का खराज तो कम होता है लेकिन वो उनके फ़ायदे की चीज़ है। आप भी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे काम करें। बाज़ औक़ात हम मोबाइल पकड़ते हैं, सोशल मीडिया की कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, ऐप खोलते हैं, उसके बाद हमारे घंटों उसमें चले जाते हैं, और जब वो काम जो हमारा कारोबार होता है, जो हमारी पढ़ाई होती है, वो करने की तरफ जाते हैं तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप ख़ुद को कहें कि पहले मैंने अपना ये काम करना है 1 या 2 घंटे, उसके बाद एक रिवॉर्ड के तौर पे मैंने अगले 15 या 20 मिनट कोई सोशल जो ऐप होती है, सोशल मीडिया की ऐप होती है, वो मैं इस्तेमाल करूँगा, या कोई भी आप अपने खुद एक अच्छा खाना खा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करते हैं तो आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी पढ़ाई भी बेहतर हो जाएगी, आपको आपके बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। बहुत सारे लोग फिर ये करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर का टूर करवाते हैं, किसी और मुल्क में लेके जाते हैं, लेकिन पहले शर्त रखते हैं कि उन्होंने 1 महीना पढ़ना है, उसके बाद हम 15 दिन के लिए जाएंगे, और वापस आके फिर 3 महीने पढ़ना है, तो फिर 15-20 दिन के लिए फिर किसी और जगह उनको लेके जाने का वादा किया जाता है। तो डोपामीन या खुशी के हार्मोन के जो राज हैं उनको समझना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपके और आपके बच्चों को और आपके कारोबार को और आपकी फैमिली को बहुत फ़ायदा होगा। ये यकीन मानिए कि ये बुनियादी चीज़ है कि डोपामीन जो है वो हमारे दिमाग में एक पैगामात लेके जाने वाला, पैगाम रसानी करने वाली एक केमिकल प्रोटीन है बेसिकली, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो इसकी अहमियत को अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि ट्रांसमीटर्स होते हैं कि जिनकी जब कमी हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए तो वो लोग भी फिर साइकोसिस में चले जाते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है इनको समझना। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।